तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। राहुल गांधी जी जब रायबरेली में साहब, एक लड़का रोने लगा राहुल गांधी जी को देखकर, क्योंकि भर्तियां नहीं निकलती हैं। भर्तियां निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है। हर परीक्षा को ये उलझा देंगे केस में, बस आप फॉर्म भरते रहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में साहब हर परीक्षा को ये उलझा दिया जाता है। जब रायबरेली में रोई, राहुल गांधी ने दिया हौसला, तुम बब्बर शेर हो। राहुल गांधी जी ने कहा तुम बब्बर शेर हो, रोना नहीं है भाई। मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की गूंज, तुम्हारी लड़ाई हमारी लड़ाई, एक साथ मजबूत हाथ, न्याय का वादा, राहुल की सदा, युवाओं के सपने और नहीं अधूरे, अब और नहीं अधूरे। मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और वर्तमान सरकार में साहब सपनों को लेकर युवा जी रहा है ना, उस सपनों पर पानी फेरने का अगर कोई काम करता है तो वर्तमान सरकार करती है। क्रांति का आगाज राहुल गांधी संग, जातिगत गिनती और न्याय की नई राह। जातीय जनगणना इस देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार साहब नहीं करवाना चाहती है। इस देश में पता चलना चाहिए कि दलित कितना है, ओबीसी कितना है, आदिवासी कितना है, सवर्ण समाज का लोग कितना है। पता साहब तभी चलेगा ना किसकी कितनी भागीदारी है, वो पता चलना चाहिए। एक नई सामाजिक क्रांति। वीडियो की शुरुआत में रायबरेली में शिक्षकों की भर्ती को मांग को लेकर युवाओं का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो लड़का रो रहा था साहब। मैंने आपको जैसे बताया शुरू में कि वो लड़का रो रहा था। 68,000 साहब वैकेंसी नहीं निकल रही है साहब, लेकिन मोदी जी की सरकार में सब कुछ चंगा है, ऐसा भाजपा के समर्थक कहते हैं। राहुल गांधी द्वारा SC, ST, ओबीसी के विकास के लिए जातीय जनगणना की मांग संक्षिप्त है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस देश के पता चले कि आदिवासी कितना है, किसान जाति का कितना है, SC, ST, ओबीसी माइनॉरिटी का लोग कितना है। जब पता चलेगा ना साहब, इस देश में सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है ये आप लोगों को नहीं पता है, और ना हमको ही पता है, क्योंकि सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती है। SC समाज के लोग कितने हैं, उनकी भागीदारी कितनी है, ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। ST समाज के लोग कितने हैं, उनकी भी भागीदारी करना सुनिश्चित है। राहुल गांधी भारतीय समाज में ओबीसी, SC, ST की स्थिति और उनके सपने, आने वाली चुनौतियों पर चर्चा राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं, और वर्तमान सरकार साहब SC, ST, ओबीसी माइनॉरिटी का वोट तो चाहिए, लेकिन उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना और आर्थिक मैपिंग के महत्व पर प्रकाश डालें, और यह कैसे सरकार से अधिक प्रभावशाली ढंग कल्याणकारी और सामाजिक योजनाओं पर लागू करने में मदद करेगा। जब भैया SC, ST, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का सबका हक अधिकार जब मिलेगा, तभी तो सुनिश्चित हो पाएगा कि देश का विकास कैसे होना है। आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने और कोटा प्रभावित की वकालत करने के राहुल गांधी के प्रस्ताव का विश्लेषण करें। अब आप बताइए कि जो 50% आरक्षण पे बात कर रहे हैं, चुनौती और समाधान, निचली जाति के लोग के खिलाफ हो रहे अन्याय और पर चर्चा करें। निचली समाज के लोगों पर साहब कितना अत्याचार हो रहा है आप जानते हैं, लेकिन इस देश के मीडिया और इस देश का प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखता है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी समाज के ऊपर क्या किया था, किस कृत्य को अपनाया था, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। मैं आपको बताऊंगा साहब, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, भागीदारी न्याय योजना कैसे और किस प्रकार इस सही करने का प्रयास कर रही है। जो भागीदारी है, मैं जो बार बार कहता हूं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। जिसकी जितनी भागीदारी होगी ना साहब, उसको उतना हक अधिकार मिलना चाहिए। युवाओं के बीच बढ़ते विषमता, वातावरण और राजनीतिक पर प्रकाश डालें, और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। जो इनके बीच में विषमता बो दी गई है ना, युवाओं के बीच में हिंदू मुसलमान का जहर बो दिया गया है ना, नौकरी नहीं मिल रही है साहब, उस पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। न्याय की दिशा में कदम। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के न्याय की मांग कर रहे हैं, और अच्छा कदम उठाया गया है। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ना साहब, आपको मैंने अपनी 2 वीडियो पिछली दिखाई होगी, और आपने नहीं देखी है तो उसको देखिएगा जरूर। मैं कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी था। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं कर रही है। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐप भी डाउनलोड किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को खत्म करने के लिए राहुल गांधी का सपोर्ट भी किया जाए। भाजपा की नफरत की फैक्ट्री समाज में फैला रही है जहरीला धुआं। जो भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट्री से धुआं निकलता है ना, युवाओं के अंदर वो धुआं नशा के रूप में जा रहा है, जैसे हिंदू और मुसलमान का नशा इस देश में फैलाया जा रहा है साहब। IPS
जसजीत सिंह सिख होने का अपराध। एक चीज़ मैं बताऊं साहब, जो इस देश के किसान बैठे हैं ना धरने पर, उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, उनको पाकिस्तानी और नक्सलवादी जैसे नामों से संबोधित किया जा रहा है। आप बताइए कि कितना बमबारी वहाँ पे की जा रही है। पगड़ी खालिस्तानी, भाजपा का लॉजिक फेल। जो पगड़ी बांध के वहाँ पे सरदार लोग बैठे हैं ना, जितना किसान लोग बैठे हैं, उनको साहब खालिस्तानी बोल दिया जाता है। इतना तो हिटलर भी नहीं तपा था साहब, जितना आज की सरकार लोगों पर तप रही है। आईपीएस यशप्रीत का अपमान, क्या यह सही है? भाजपा का न्यू इंडिया, जो भाजपा का न्यू इंडिया है ना साहब, वो किस प्रकार से काम कर रहा है आप जानते ही हैं। आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह के लिए हालिया घटनाक्रम का उल्लेख करें, जिन्होंने पगड़ी पहने होने पर उनको खालिस्तानी कहा गया। अब बताइए कि इस देश में साहब दाढ़ी और टोपी पर कमेंट, पगड़ी पर कमेंट, चंदन लगा लो उस पर कमेंट, चोटियाँ रखा लो उस पर कमेंट, हर चीज़ पे साहब कमेंट होने लगा है। और ये वर्तमान सरकार में हुआ है साहब, नफरत द्वारा भाजपा द्वारा नफरत फैलाना। इस घटना का उदाहरण के तौर पर लेते हुए बताते हैं कि कैसे भाजपा के लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि टोपी, दाढ़ी, पगड़ी, इन सब पर कमेंट करना कितना जायज़ है? अपनी प्रतिक्रिया दें। इस समाज में इस नफरत से कैसे केवल सामाजिक समरसता बल्कि विविधता की एक एकता में भारतीय सिद्धांत को भी चोट पहुंचाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर समाज को साहब चोट पहुंचाया जा रहा है। न्याय के लिए राहुल गांधी की भूमिका, जो राहुल गांधी की अहम भूमिका है साहब, उस पर भी आज हम प्रकाश डालेंगे। राहुल गांधी द्वारा भागीदारी, न्याय की आवश्यकता और उनके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मैंने कल देखा राहुल गांधी जी बार बार युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, किसान का बात कर रहे हैं, लेकिन आज की सरकार इन सब चीज़ों पर बात करने का नाम नहीं ले रही है। कैसे राहुल गांधी समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने और भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा कि समाज में किस प्रकार से असमानता और भेदभाव हो गया है। राम मंदिर का भी जल्द में ही उद्घाटन हुआ, वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी को देखने को आपको नहीं मिला होगा, लेकिन ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन वहाँ पे, और अंबानी और अडानी वहाँ पे देखने को आपको मिले होंगे। भागीदारी न्याय का महत्व। भागीदारी न्याय के जरिए जातीय जनगणना और आर्थिक मैपिंग करके समाज के विभिन्न व्यक्तियों को उचित हिस्सेदारी और न्याय दिलाने का उनका जो पहल है राहुल गांधी जी का। इंसाफ की आवश्यकता। इस घटना के माध्यम से यह कैसे परिवर्तन सरकार की नीति और रवैया युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के खिलाफ अन्याय हो रहा है साहब, लेकिन इस चीज़ से किसी को मतलब नहीं है। समाज के अन्याय और समस्या कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए राहुल गांधी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रयासों को सराहना करें। दर्शकों के मुद्दे पर सक्रिय और विचार करने और समाज के अन्य और समानता के लिए अपना योगदान जरूर करें साहब। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया जाए। मिलकर बनाइए न्याय की दीवार, आपका एक डोनेट मजबूती का आधार। साहब आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सपोर्ट भी कीजिए और डोनेट भी कीजिए, क्योंकि आपका जो डोनेट होगा ना साहब, वो देश की अर्थव्यवस्था को और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा। आज आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था ना साहब, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जो धांधली की थी उस व्यक्ति ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए और आम आदमी पक्ष में फैसला सुनाया। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।